के नाम से मैं आप सबों का आज की इस संध्याकालीन आराधना में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित हैं, कुशल हैं और पूरे परिवार के साथ फिर से परमेश्वर की पवित्र वेदी के निकट इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं कि हम उसकी आराधना हृदय की सच्चाई के साथ करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं। अपने पवित्र आत्मा से पिता हमें परिपूर्ण कर कि हम हृदय की सच्चाई के साथ आपकी आराधना और स्तुति कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इफिसी 4 अध्याय 26 और 27 पद में कहता है, क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आइए इस वक्त हम उसके वेदी के निकट स्तुति के गीतों के साथ प्रवेश करें। गीत संख्या 211। मेरे प्रियो, आए हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ने से पहले अपने गुनाहों को बड़े नम्रता पूर्वक परमेश्वर पिता के सामने स्वीकार करें। आप मेरे पीछे कहें, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने की अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ, महिमा
युग युगांत आपकी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, और विशेष करके हम आज प्रार्थना करें। और जैसा कि हम अ, इस बात से वाकिफ हैं कि भारत और चीन के बीच अशांति का माहौल है, हम प्रार्थना करें कि देश में शांति रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति कायम रहे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर अब शांति के दाता हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, और विशेष करके जो भारत और चीन के बीच जो अशांति का माहौल है, हम इन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी कारण है पिता, जो भी परिस्थितियां हैं, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। और पिता, आप तो वो परमेश्वर हैं जो आप हृदयों को छूते हैं, हृदयों से बात करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के और उस चीन देश के उन तमाम राजनयिकों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनके हृदय से बातचीत करें कि दोनों देश के अधिकारी गण पिता आपस में शांति वार्ता कर सके। उनके हृदय को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि दोनों देशों के बीच शांति कायम रहे और दोनों देश के निवासी शांति के साथ रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और अपने न्याय को इन पर प्रकट करें, और कि पिता न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों राजनयिकों के हृदय को पिता अपने शांति से भर दीजिए, अपने न्याय से भर दीजिए पिता, कि वो इस दोनों देशों के बीच शांति को कायम कर सकें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें और तमाम उन कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस महामारी में चिंतित हैं, व्याकुल हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और विशेष करके इस कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए जो क्वारंटाइन में हैं, जो इससे प्रभावित हैं, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इन सबों के साथ में हो। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हरेक को स्पर्श करे पिता, और उन्हें शांति प्रदान करे। आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई प्राप्त करें, कि इस महामारी के काल में वो आप में शांति प्राप्त करें और पिता एक अच्छा जीवन जी सके और अपनी गवाही दे सकें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम कलेक्ट की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्य और शांति के विचार तेरे ही ओर से आते हैं। दया करके हमारे हृदय से सब प्रकार के विद्वेष और बैर भाव को दूर कर, हमारे कुपित विचारों और शब्दों का दमन कर और हमें भातृत्व प्रेम से एक साथ रहना सिखा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र से पाठ सुनेंगे। अभी का ठहराया हुआ पाठ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 17 एवं 20 से 26 पद। मत्ती 5, 17 एवं 20 से 26 पद। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, और तू बंदीगृह में
डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के जीवते वचन के निकट जाएं। आज बाइबल के अध्ययन में हमारी मदद करेंगे मान्यवर पुरोहित सिकंदर नाग। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने इस दास को माध्यम बनाए, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें कि वो हमारी अगुवाई बेहतर रूप से कर सके। मित्रों, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री और उसके चौथे अध्याय के 20वें पद को देखते हैं तो वहाँ हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम इस समय के लिए और तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम तेरे वचनों में से ध्यान और मनन करें तो तू हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि तेरे वचन की अद्भुत बातों को हम देख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने आचरण को बना सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज जो विषय हमें दिया गया है वह है अपने हृदय को, हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से परे रखना चाहिए। हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की और उसने शिक्षा देना आरंभ किया तो उसने व्यवस्था की नए सिरे से व्याख्या की और नए सिरे से लोगों को शिक्षा देने लगा और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनकर अचंभित होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रियों से, अपने व्यवस्था के शिक्षकों से, फरीसियों से ऐसी शिक्षा कभी नहीं सुनी थी जैसा कि मसीह यीशु के द्वारा उन्होंने सुनी थी। वे आपस में अचंभा करते हुए कहते थे कि ये कैसी शिक्षा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यह ना समझना कि मैं व्यवस्था को और नबियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, परंतु मैं उन्हें पूर्ण करने आया हूँ, मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की लिखी हुई बातों को नए सिरे से उन्हें बतलाने लगा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में कहा गया था। इस प्रकार से उसने सामाजिक, नैतिक और धार्मिक आचरण की शिक्षाओं को उन्हें नए सिरे से देनी शुरू कर दी। और आज की शिक्षा जो उसने दी है हम सबों को, वह यह है कि हमें क्रोध से और घृणा से, नफरत से परे रहना है। अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना है। आज के वचन में जब हम लोगों ने सुना कैन और हाबिल के विषय में कि कैन जो बड़ा भाई था हाबिल का, उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला, उसकी हत्या कर डाली क्रोध के कारण से। और वह क्रोधित क्यों हुआ? तो इसलिए कि उसके काम बुरे थे और हाबिल के काम अच्छे थे। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को तो स्वीकार किया, परंतु कैन के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जो क्रोध और घृणा से भर करके हम मनुष्य भी इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर देते हैं और इस प्रकार की घटनाएं
हम संसार में भी देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसे अमानवीय कृत्यों से अपने हृदय को, अपने आप को परे रखें, दूर रखें और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जो प्रेम, दया और क्षमा की शिक्षा है उसका अनुसरण करें। मित्रों, क्रोध और घृणा हमारे मानवीय स्वभाव के नकारात्मक पहलू हैं। क्रोध के कारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, अपने परिवार को तबाह कर देता है। समाज में क्रोध के कारण से, उसके बुरे बर्ताव के कारण से, घृणा के कारण से लोगों के साथ उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, समाज बिगड़ जाता है, इतना तक कि कलीसियाओं में भी झगड़े और रगड़े उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारा स्वभाव क्रोधी हो और हम किसी से घृणा करें, परंतु हम दीन बने, नम्र बने और हम सबसे प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने दीन बनने की शिक्षा और नम्र बनने की शिक्षा हमें दी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के शुरुआत में ही देखेंगे 3रे पद में, तो वहाँ हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने धन्य वचन में कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। और 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मित्रों, दीन और नम्रता की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने केवल प्रवचन के द्वारा से नहीं, परंतु अपने जीवन के द्वारा से भी उसने दी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को व्यवस्था की शिक्षा दी, तो उसने कहा कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसीकृत किया जा रहा था, मित्रों, उन शत्रुओं के लिए जो उसके शत्रु थे, प्राण के शत्रु थे, उन लोगों के लिए उसने क्रूस पर से जो पहली वाणी उच्चारी वह यही था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। मित्रों, घृणा और क्रोध का व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं, और विशेष करके हम मसीहियों के जीवन में तो इन दोनों का अर्थात क्रोध और घृणा का कोई भी स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव से जो प्रेमी स्वभाव है उससे हमें एक नमूना दिया है। प्रभु का चेला पतरस अपनी पहली पत्री में उसके 2 अध्याय और उसके 23वें पद में वो लिखते हैं, 22 पद से हम पढ़ेंगे, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। मित्रों, प्रभु का वचन पौलुस की पत्री, जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 12वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है मित्रों कि जब हम 12 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है,
मैं ही बदला दूंगा। 20वें पद में, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मित्रों, हमें यूसुफ को नहीं भूलना चाहिए, जिसको उनके अपने ही भाइयों ने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया था और उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। परंतु जब वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना, जब वह वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी बना, तब भी उसने अपने मन में कभी नहीं सोचा कि मैं अपने भाइयों से बदला लूँगा। परंतु उसने अपने भाइयों की घृणा, अपने भाइयों के बुरे व्यवहार, अपने भाइयों के क्रोध के बदले में उसने अच्छा बदला दिया, और वह बदला था क्षमा और प्रेम का बदला। भजन संहिता 37 और उसके 8 पद में लिखा है मित्रों, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। मित्रों, जब कोई हमारा बुरा करता है, हानि करता है, तो बहुधा हम भी क्रुद्ध हो जाते हैं और उससे बदला लेने की सोचते हैं। उसके बुराई के बदले हम भी उसके साथ बुरा ही करने का विचार करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, जैसा हमने रोमियों की पत्री में पढ़ा और सुना, कि बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है मित्रों, भजन संहिता 37 और उसके 5वें पद में, 6वें पद में और 7वें पद में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। मित्रों, जब हम 10 पद और 11 पद को पढ़ते हैं भजन संहिता 37 क्या, तो वहाँ लिखा है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। मित्रों, एक पादरी महोदय थे और देहात के पास रहते में थे। वह नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे तो इसी दरमियान किसी ने उसे पीछे में काटा। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो क्या देखता है कि एक बिच्छू है और उसी ने उसे डंक मार दिया था। परंतु पादरी महोदय दयालु स्वभाव के थे, अतः उन्होंने उस बिच्छू को दूर हटा दिया और फिर नहाने लगे। थोड़ी देर के बाद उस बिच्छू ने पुरोहित महोदय को दोबारा डंक मार दिया। तब पुरोहित महोदय को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि वो दयालु स्वभाव का था इसलिए उसने फिर से बिच्छू को दूर हटा दिया और फिर नहाने लगा। और तब थोड़ी देर के बाद फिर से उस बिच्छू ने पुरोहित महोदय को डंक मारा। तब उस पुरोहित महोदय को
उस पादरी महोदय को बहुत क्रोध आया, वह गुस्सा से भर गया और तब उस बिच्छू को उसने पकड़ लिया और नदी के किनारे के जलते हुए तपते हुए चट्टान में उसे उल्टा सुला दिया और फिर नहाने लगा। और तब फिर नहाने के बाद वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अचानक याद आया कि उसने तो बिच्छू को उस तपते हुए जलते हुए चट्टान पर उल्टा सुला दिया है। उसके मन में आया कि अरे वह बिच्छू कितना तड़प रहा होगा। सो वह उल्टे पांव दौड़े भागे आया और देखा कि सचमुच में वह बिच्छू तो तड़प रहा था। तब उसने उसे पकड़ लिया और फिर पानी में उसे छोड़ दिया। मित्रों, बिच्छू का स्वभाव ही होता है डंक मारना। आप उससे किसी अन्य बात की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो बुरा व्यक्ति है वह तो बुरा ही करेगा, जो मूढ़ है वह तो मूढ़ता ही करता रहेगा। परंतु किसी बुरे मनुष्य के कारण, किसी बुराई के कारण, उसके बुरे कर्मों के कारण हम अपने विनम्र स्वभाव को, अपने दीन स्वभाव को, अपने प्रेमी स्वभाव को, अपने क्षमाशील स्वभाव को क्यों बदले? क्योंकि वह तो बुरा है। और यदि हम भी उसी की तरह बुराई के बदले बुराई करें तो मित्रों हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम में प्रभु का स्वभाव नहीं है। यदि हम अपने उस बैरी से जिसने हमारी हानि की है, हमारा बुरा किया है, यदि हम उसे क्षमा न करें, उससे प्रेम न करें, तो उस वचन की हम अवहेलना करते हैं कि यदि उस भाई को जिसको हम हर रोज देखते और तब उससे हम प्रेम नहीं रखते, हम उससे बैर रखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस अदृश्य परमेश्वर को जिसे हमने कभी नहीं देखा, कैसे कह सकते कि हम उससे प्रेम रखते हैं? अतः प्रियो, प्रभु का वचन यह है कि हम परमेश्वर से यदि प्रेम रखते हैं और यह कहते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, तो हम भी आपस में प्रेम रखें। अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से, अपने सताने वालों से प्रेम रखें। उनके अपराधों को क्षमा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के 21 पद में कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु की यह आज्ञा है कि हम अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने प्रेम रखने वालों से ही केवल नहीं, परंतु अपने सताने वालों से, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। और तब हम इस प्रकार से मसीह की आज्ञा को पूर्ण करते हैं। और उसकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, तो निसंदेह परमेश्वर जब अपने धन्यपुत्र यीशु ख्रिस्त को महिमा के साथ भेजेगा, तो हमें भी उस स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा, जहां हम नित्य आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, शांति से भरपूर जीवन में, अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने धन्य पुत्र यीशु मसीह को ही हमारे बीच में भेज दिया और क्रूस काट पर बलिदान करने के द्वारा से प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के द्वारा से
उसने तेरे प्रेम को इस पृथ्वी में हम पर प्रकट किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम में क्रोध और घृणा के नकारात्मक स्वभाव को मिटा डाल और पिता परमेश्वर अपने प्रेम से हमारे हृदय को ओतप्रोत कर दे कि इस पृथ्वी पर हम तेरे प्रेम को अन्य लोगों तक, अपने बैरियों, अपने शत्रुओं, अपने सताने वालों तक पहुंचा सके, ताकि वे भी तेरे प्रेम को जाने और हे पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण कर अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और बीते समय में उनके सुरक्षा को स्मरण करें, उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें और अपने हृदय को परमेश्वर के निकट लाएं और अपनी भेंट को हम परमेश्वर के निकट अर्पण करें। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के समय हम अपने भेंट को परमेश्वर के निकट अर्पण करेंगे। आगे रखें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और हम स्मरण करते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी शांति हमारे साथ रही और बीते समय में आपने हमें विभिन्न प्रकार के संकटों से बचाया है और सुरक्षित रखा है। हम उन्हीं बातों को स्मरण करते हुए अपने धन्यवादी हृदय को इस भेंट के जरिए प्रकट करते हैं। इसे अपने राज्य में ग्रहण कीजिए कि ये आप कलीसिया में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किए जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें अपने परिवार में उपस्थित अपने बुजुर्ग माता पिताओं के लिए और उन बुजुर्ग जनों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आस पड़ोस में पाए जाते हैं, कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखें, परमेश्वर उन्हें शांति दे। करें। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम फिर से तेरे चरणों के तले आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु रात भर की रक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन को देखने के लिए। दयाल पिता, इस समय हम अपनी सारी आवश्यकताओं को लेकर तेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी बुजुर्ग माता पिताओं के स्वास्थ्य के लिए। प्यारे पिता, चाहे वे हमारे कलिसिया के हैं, चाहे हमारे टोले मोहल्ले के हैं, चाहे प्रभु हमारे राज्य के हैं, सबों को हम स्मरण करते हैं प्रभु। इस समय वे जहाँ कहीं भी हैं, चाहे अपने घरों पर, चाहे अस्पतालों में, चाहे रास्तों के किनारे पाए जाते हैं प्रभु, सबों को स्मरण करते हैं प्रभु। उन्हें तो अच्छा स्वास्थ्य दे, उन्हें तो हर एक प्रकार की बीमारी से मुक्त रख, उनके शरीर में नया बल, नई ताकत दे कि प्रभु वे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन लेकर आपके नाम की हमेशा महिमा करने पाए। और प्रभु स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन लेकर प्रभु आपके नाम की हमेशा महिमा स्तुति धन्यवाद अपने जीवन के द्वारा करने पाए। प्यार पिता, हम सब माता पिताओं को स्मरण करते हैं प्रभु, तू उनके जीवन में हमेशा अपनी आशीषों की बौछार दे और प्रभु उन्हें हमेशा संभाले रख। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के समय हम स्मरण करें उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस महामारी के समय में मानसिक रूप से अव्यवस्थित हैं, अवसाद की स्थिति में है या मानसिक तकलीफों से गुजर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, नौकरी छूटने की वजह से, आर्थिक समस्याओं से। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें मानसिक शांति प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सहायक और बल है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सब लोगों को बढ़ना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो इन दिनों वर्तमान परिस्थिति में मानसिक तनाव से ग्रस्त है, विशेषकर युवाओं के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो अपनी बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, मानसिक तनाव के कारण प्राण दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वैसे तमाम लोगों को तेरे निकट में लाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले, उन्हें साहस और बल दे ताकि वे अपनी चिंताओं को तुझ पर डालने वाले बने, क्योंकि तू सारी चिंताओं को संभालने वाला परमेश्वर है। तू ही थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ प्रदान करता है। होने दे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार सभी मानसिक रोगी चंगे किए जाएं और तुझ पिता परमेश्वर की निकटता में, धार्मिकता में बढ़ते जावें और अपनी प्राणों की रक्षा कर सके। भजन 121 7वां पद। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यह छोटी सी प्रार्थना यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह के साथ ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि परमेश्वर इन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपनी अगुवाई हमें दे। हम बेनती करते हैं हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, उन्हें ऐसा सोचने समझने की सामर्थ्य प्रदान करें कि जो देश में संकट है उसका निपटारा जल्द से कर सके और देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए जो भी वे नियम बनाए प्रत्येक लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाने वाले हो सके। हे हमारे पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में द्वेष और झगड़ों के सब कारणों को दूर कीजिए और अपनी कलीसिया पर कृपा कीजिए ताकि
वह सर्व सामान्य मानवता के साक्षी दे और देश के सब लोगों में मेल मिलाप और एकता को बढ़ाने का प्रयास करने वाले हो सके। हे पवित्र आत्मा, आप उनके मनों में उतर कर काम करने वाले हो सके। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें उन तमाम भाई बहनों के लिए जो किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए जो नौकरी खो चुके हैं या आर्थिक समस्याओं से इस कदर उलझ चुके हैं कि वो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। तू अब तक हम सभी को सुरक्षित और जीवित रखा। इस कोरोना वायरस में भी पिता तू हम सभी को स्वस्थ रखा। धन्यवाद करते हैं इस वायरस को तो जड़ से मिटा, ताकि तेरे लोग स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाएं। तेरे नाम की संस्थाएं, कलीसियाएं, प्रार्थनाएं जहाँ कहीं चलाई जाती है, उस पर तेरे बहुत आयत के आशीष हो पिता। और विशेष प्रार्थना पिता, इस कोरोना वायरस के द्वारा लॉकडाउन हुआ है पिता। लॉकडाउन के दौरान सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई थी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई है पिता। इस आर्थिक स्थिति को तो सुदृढ़ बना, ताकि तेरे लोग फिर से स्टेब्लिश कर पाएँ, फिर से अपने जीवन और दिनचर्या को सुचारू ढंग से चलाने को पाए और अपनी आर्थिक तंगी से उबरने को पाए। और पिता, प्रत्येक रोजी रोजगार को तुम मजबूत बनाए रखना पिता, जिसके द्वारा अपने जीवन को अच्छे से सुचारू ढंग से चलाने पाए। प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। विशेषकर हम अपनी संस्थाएं, कलीसियाएं और जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं पिता, सबों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रख पिता, ताकि सुदृढ़ होते हुए अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा अच्छे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ने को पाए और देश दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने को पाए और प्रत्येक लोग सुरक्षित रहते हुए तेरी महिमा करने को पाए। और पिता, अपने प्रियजनों को प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी लोग बीमार है, विभिन्न समस्याओं में पड़े हैं पिता, सब उनके को सुधे रहने पिता। पिता, तू हमारी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कमजोरियों को दूर कर एक मात्रा में सबल बना। बच्चों को तू मजबूत बना पिता, ताकि अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी रीति से करने को पाए। छोटी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुन सकता ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा, पराक्रम वीरांग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के अनुग्रह से, पिता के प्रेम, पुत्र आत्मा की संभाविता हम सब के संग सदा रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। मार्ग में हमारे साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए और तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव हमें दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कीजिए अपनी महान कृपा से, रात के सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के प्रेम के निमित्त। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें अनुग्रह दे। प्रभु तुम्हारी और अपने मुख को फेरे और तुझे शांति प्रदान करे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।